जय श्री राम। माता सबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे तब सबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। माता सबरी की उम्र उस समय मात्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि ऋषि सबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे। सबरी माता को खूब समझाया, पुत्री इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वचन सत्य होकर रहेगा, सदैव सत्य रहता है। उसने फिर जब पूछा कि कब आएंगे, महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्म ऋषि थे। महर्षि सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और सबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उल्टा कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ? सभी सोच विचार में डूब गए। महर्षि के तेज के आगे कोई बोल न सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, अभी दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ है। उनका कौशल्या से विवाह होगा दशरथ जी का, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा जी से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी लंबी, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उसके पश्चात उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष तक वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब माता जानकी की खोज में प्रभु वह यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आत्ताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए, आपका अभिष्ट होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। माता सबरी एक क्षण कृतज्ञ विमुख हो गई। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। वह फिर भी अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। तत्पश्चात महर्षि मतंग ऋषि बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, ये भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अवश्य आएंगे, जन्म मरण से परे। उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंभे से भी निकल आए थे, इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे, शायद यही मेरे तप का फल है। माता सबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी समय का चक्कर उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती और हर क्षण प्रतीक्षा में बैठी रहती, प्रतीक्षा करती, कभी भी आ सकते हैं मेरे प्रभु। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। माता सबरी बूढ़ी हो चली थी, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रु की धारा फूट पड़ी। फूस की पर्णकुटी में आज सबरी सोकर उठी थी, तो उसकी बाईं आंख और भुजा फड़क रही थी। सुहावने सगुन किसी मंगल की पूर्व सूचना है। हृदय आनंद से पल्लावित, नेत्र जलपूर्ण और शरीर पुलकित है। शकुन का फल देखने जल से भरा कलश लेकर बाहर आती हैं। इस पर उनके जो महर्षि गुरुदेव थे मतंग ऋषि, उनके वे शब्द बार बार आज उनके कानों में गूंज रहे थे, सबरी तेरे राम अवश्य आएंगे, तू धीरज मत खोना, तुझे राम के दर्शन होंगे। सबरी का हृदय धड़कने लगा। जो फल ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, क्या आज मुझ अज्ञान को मिलेगा? नीम की डाल पर चीखते कौवे को झिड़कते हुए बोली, निगोड़े क्यों सुबह सुबह कान खाया जा रहा है? कौवा हंसा और बोला, बुढ़िया वो देख, दूर तेरे राम आते दिख रहे हैं। सबरी को लगा जैसे उसके जीवन की सूखी लता आज मधुर फलों से लदी कल्पलता हो गई है। सबरी फुर्ती के साथ आंगन बुहारने लगी। तभी झाड़ू से एक बड़ा सा ढेला टकराया। दुष्ट, वह तुझे
मैंने कल झाड़ी में फेंक दिया था। ढेला हंसता हुआ बोला, पगली तेरे राम आ रहे हैं, फिर ना कहना कि मैंने बताया नहीं। आज भक्तवत्सल राम पाहुणे बन मेरी कुटिया में विराजेंगे। मैं मनोहर करूंगी, खिलाऊंगी, पूजा करके धन्य हो जाऊंगी। माता सबरी चुन चुन कर कंद मूल फल इकट्ठे करती हैं, फिर अमृत से भी 1000 गुने मीठे माँ के सने रस में उन्हें डुबोती है और फूलों से भरे सुंदर दोने बनाती है। वह क्षण में कुटिया के अंदर और अगले ही पल बाहर आकर भ्रुकुटी पर हाथ रखकर रास्ते की ओर निहारती है। प्रभु आ जाओ न। व्याकुलता बढ़ रही है, अब और धीरज नहीं होता है। माते प्रणाम, आज आपको क्या हो गया है? सब कुछ ठीक तो है आश्रमवासी? किसी छात्र ने हंसी दबाते हुए पूछा। बेटा मत पूछ, तू जुग जुग जी। आज मेरी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे राम आ रहे हैं। सुना तूने, मेरे राम आ रहे हैं, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। गुरु का कथन सत्य हुआ। भगवान उसके घर आ गए। माता के सबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने झूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सबरी को झूठा खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। एक टक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वरदा भेड़नी माता सबरी के मुंह से स्वर फूट और बोल फूट पड़े, कहो मेरे राम। सबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। ये भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। प्रभु राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है, माता सबरी की कुटिया में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में 2 प्रकार की शरणागति होती है। पहली वानरी भाव और दूसरी माजरी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़ के रहता है ताकि गिरे न। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है और वह उसी पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। ये वानरी भाव है। पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता है ही नहीं है, बल्कि निश्चित बैठा रहता है कि माँ है न, तो मुझे क्या चिंता है, मुझे क्या फिक्र है। वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी, वह स्वयं मेरी देखरेख करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चित थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। ये मेरा माजरी भाव था। प्रभु राम मुस्कुरा कर रह गए। बिल्ली ने पुनः कहा, माता सबरी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम पति श्री रघुकुल के भविष्य में वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। प्रभु राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में न पड़ो माते, राम क्या रावण का वध करने आया है। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन घने वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने ही आया है माँ, ताकि सहस्त्रों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास सिद्ध उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि जब युग का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह राम राज्य है, आनंद होते हैं। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता सबरी एकटक राम को निहारती रही। फिर प्रभु राम ने कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता,
राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अविच्छिन्न इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण को पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखा की नाक काटी जाए और खर दूसरों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भराया माता सबरी की आंखों में नीर आ गए। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे प्रभु राम? राम जी मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माता। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम जी के समक्ष रख दिए। प्रभु राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं न प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माते। बस इतना समझ रहा हूँ कि ये अमृत है। माता सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बारंबार सादर वंदन। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, ये माता सबरी और मेरे प्रभु श्री राम की छोटी सी मुलाकात का जो वर्णन है कैसा लगा, एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय जय श्री राम। सभी पे प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय जय श्री राम। यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर कमेंट करना अवश्य याद रखें। सब कुछ फ्री है।